Good evening, students. I have come back after a long time. That today I have just come. I was just waiting for the first term syllabus, which was to be given by the CBSE. And after receiving it, almost I have covered all the chapters through my videos. And today I am going to take this keeping quiet. It is not quiet. It is quiet. Okay, by Pablo Neruda. And this poem, it begins on a note of meditation and introspection. We need to understand, we can see beta in the book itself. We won't be going anywhere. हमने नहीं देखना कि उसने क्या जीता क्या नहीं जीता. Only the most important thing here we people need to that is in this poem Neruda talks about the necessity of quiet introspection. इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है कि मुझे अंदर से मैंने अपना इंट्रोस्पेक्शन करना, मीन्स अपने अच्छे बुरे का ज्ञान करना, एंड क्रिएटिंग द फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग, कि जब तक हम क्वाइट नहीं होंगे, हम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रहेंगे, अपने आप मीन्स अपने आप से बातचीत नहीं करेंगे, दैट द मीनिंग विल बी क्लियर टू यू. आपको लग रहा है कि मैम पता नहीं क्या बोल रही है, इंट्रोस्पेक्शन क्या है, और क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है अमंग ह्यूमन बींग्स. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स बिगिन विद दिस पोएम. नाउ वी विल काउंट, बट बिफोर दैट बेटा आई वुड लव टू स्ट्रेस ऑन दिस वन कि दैट दिस द कीपिंग क्वाइट. दिस पोएम इट एम्फेसाइजेस, वो किसके ऊपर ज़्यादा जोर दे रही है, द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग. जैसे कि हमारे पोएट ने ऊपर बताया, दिस लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नाउ दिस टाइम यू आर गोइंग टू हैव द MCQs फ्रॉम द पोएम ऑल्सो. फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मीन्स आपस में एक दूसरे को समझना अमंग ह्यूमन बींग्स. एंड इट कन्वेज नेरुडाज फिलोसफी. वो किस चीज़ की उसकी फिलोसफी बताना चाह रहा है यहाँ पे, ऑफ एन एग्जॉटिक मोमेंट ऑफ साइलेंस, कि जब हम बहुत चुपचाप रहते हैं एंड इनएक्टिव रहते हैं, और विच कैन बी एन एंटीडॉट. एंटीडॉट मीन्स एक तरह से हमारे लिए रेमेडी का काम करता है, कि फिर हमारे पास जो हेट, आप यू जस्ट इमेजिन कि सपोज यू आर सिटिंग फ्री फॉर सम टाइम एंड यू आर जस्ट मेडिटेटिंग, यू आर इंट्रोस्पेक्टिंग, एंड एट दैट मोमेंट यू आर फ्री फ्रॉम ऑल द, यू कैन से दैट विशियस थॉट्स. ओके, दैट यू आर जस्ट अवे फ्रॉम ऑल दिस वायलेंस, हेटेड. आपके दिमाग में किसी के लिए भी मेलिशियस थॉट्स नहीं आते हैं, किसी भी तरह के गंदे थॉट्स नहीं आते हैं, किसी को मैंने हार्म करना है. तो एट दैट टाइम प्योरली यू आर इन टू दिस इंट्रोस्पेक्शन. तो पोइट बेटा इस वाली पोइम में यही कहने की कोशिश कर रहा है कि दैट इज़ द राइट टाइम ओनली, कि दैट व्हेन यू सिट फॉर द मेडिटेशन, आई थिंक आई ओनली फॉर काउंट जस्ट 12. यू विल सी इन द फर्स्ट स्टैंजा, नाउ वी विल काउंट टू 12, कि अगर हम बोलें 12, 11, 10, इतनी देर ही अगर हम इतने टाइम में भी अगर हम इंट्रोस्पेक्ट कर लें, थोड़ा सा टाइम भी अगर हम अपने ऊपर लगा लें, तो वी कैन ब्रिंग अ ड्रास्टिक चेंज इन द सोसाइटी, एंड विच कैन बी अ फ्रूटफुल to spare us from the war, violence, hatred, exploitation and turmoil. Turmoil means किसी भी तरह की हलचल. By keeping quiet, mankind we can understand, a mankind can try to understand. इंसान अपने आप को, जो mankind है, जो इंसान है, वो अपने आप को समझ सकता है एंड स्टॉप. हो सकता है कि मैं बहुत क्वाइट बैठी हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, मेडिटेशन में थॉट आया कि यार मैंने इसका बुरा किया, मुझे उसके साथ लड़ाई की, मुझे नहीं करनी. शायद मेरे पास वो गुस्सा था, उस टाइम मैंने पेशेंस नहीं करी, ठीक है ना, मेरे पास एंड्योरेंस नहीं थी, मेरे पास शायद उस टाइम पेशेंस नहीं थी. जब आप अपने आप से बात करेंगे तो वैसे उस टाइम आप क्या सोचते हो कि मुझे रिवेंज लेना है, लेकिन बाद में फिर जब आप अपने आप से बात करेंगे, अपने आप से बैठेंगे, हो सकता है कि आपके मन में उसके लिए चेंज आ जाए. तो दिस इज़ व्हाट पैब्लो नेरुडा ही इज कन्वे, ही ट्राइज टू कन्वे through this poem, कि that is the right moment, कि when until unless you want introspect, आप अपना अंदर से निरीक्षण नहीं करेंगे, आप अपने जो भी डूज एंड डोंट्स हैं, जो भी आप सारा दिन कर्म करते हैं, जो सारा दिन आपके एक्शंस होते हैं, जब तक आप उसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, आज मैंने क्या गलत करा, मैंने क्या ठीक करा, तो शायद ये आपकी जो ये एक रिवेंजफुल मूड होता है वो आगे बढ़ता जाता है. तो वो चाहता है कि दैट मैनकाइंड try to understand itself and stop harming itself with death and destruction. क्योंकि हम ही लोग तो है ना रिस्पॉन्सिबल. हम लोग क्या करते हैं कि जब when we are too busy, हमारे मन में एक दूसरे के लिए बदले की भावना होती है, वॉर करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं, ये नहीं सोचते कि हम एक इंसान होकर अपना ही इंसान का नुकसान कर रहे हैं. तो now let's begin with this poem, that what does the poet Pablo Neruda, it's a very very good poem. Again I am I am stressing on the poem keeping quiet. It celebrates, कई बार आपको वहाँ पे थीम भी आ जाता है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम. द पोएम कीपिंग क्वाइट celebrates the necessity of introspection
एंड द एडवांटेज ऑफ डूइंग नथिंग, कि हमें कुछ टाइम के लिए अपने आप को फ्री छोड़ना है और उस फ्री टाइम में हमने क्या करना है, अपना इंट्रोस्पेक्ट करना है, हमने अपना अंदर से निरीक्षण करना है कि मैंने कुछ आज सारा दिन क्या करा। एट द डे एंड यू सिट विद योर सेल्फ एंड इंट्रोस्पेक्ट। देखना आपके पास सारे दिमाग में सारा दिन की बातें आएंगी, हैपनिंग्स आएंगी, मैंने क्या करा, मैंने क्या गलत करा, क्या मैंने ठीक करा। फिर शायद आप उसके ऊपर पॉन्डर ओवर करोगे, थॉट करोगे, एक थॉट दोगे उसको, थॉट प्रोसेस दोगे, फिर आपको लगेगा कि नहीं मेरी यहाँ गलती थी। एंड मच ऑफ द, उससे क्या होगा, जो मच ऑफ द ईविल होता है ना, इट विल गेट डिसअपियर्ड इन द डेप्थ्स ऑफ अ साइलेंट एंड इनएक्टिव लाइफ फॉर इफ मैन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम डज नथिंग। बेटा हमारे दिमाग में किसी के लिए कोई इल फील आता है ना, वो मोमेंटरली आता है। तो जब हम अपने आप से बात करते हैं, फिर उस थॉट प्रोसेस को सोचते हैं कि हाँ किसकी गलती थी, क्या था, तो शायद फिर हम अपने आप को उसमें चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज व्हाट द पोएट हियर इन दिस पोएम दैट ही वांट्स टू कन्वे। नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टैंजा। नाउ what does the poet he wants to convey here, now we will count to 12 and we will all keep still, and for once on the face of the earth let's not speak in any language, and let's stop for 1 second and not move out our arms so much. अब इसमें इसका मतलब क्या है, काउंट टू 12, इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि आपको अब एक एक लाइन का वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। द पोएट थ्रू दिस एक्सप्रेशन ही कमेंसेस द सेशन ऑफ काउंट टू 12 मीन्स नाउ ही इज इंस्टिगेटिंग, प्रमोटिंग द सेशन ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड मेडिटेशन। When stressed out or in dilemma, the best exercises, देखा ना, that now we will count to 12 and we will all keep still. हम बिल्कुल चुप हो जाएंगे, हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। और उस टाइम इसमें क्या होगा कि हम जब उसमें इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, द बेस्ट एक्सरसाइज है जब हम बहुत डायलेमा में होते हैं। डायलेमा मीन्स हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं। डायलेमा के स्पेलिंग क्या होते हैं, DILEMMA, इट इज़ इन डायलेमा। ओके जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, डायलेमा में होते हैं, किसी स्ट्रेस में होते हैं, द बेस्ट एक्सरसाइज क्या होती है, देखा, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। हम कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ बैठेंगे वहाँ पे एंड कीप क्वाइट नहीं, ओके, दैट ही इज़ अ क्वाइट पर्सन, दैट ही इज़ अ क्वाइट परफेक्ट, वो अलग होता है। क्वाइट हेयर मीन्स टू कीप क्वाइट, टू कीप साइलेंस। काम हो जाएंगे द माइंड एंड बिगिन काउंटिंग, हम अपनी काउंटिंग करनी शुरू कर देंगे। और मतलब इसमें वो क्या कहता है कि व्हाट एडवांटेज डज द, उसमें पोएट को क्या एडवांटेज नज़र आ रहा है, व्हाट एडवांटेज डज ही सीज इन इट। द पोएट फील्स दैट कि अगर हम एक बार क्वाइट हो गए ना, तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम चुपचाप होकर बैठ जाएंगे तो शायद जो हमने बहुत मूर्खता की है, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फॉलीज, FOLLIES, that is a follies, okay, to introspect on our follies, and moreover कि that for those moments हमारे मन में किसी के लिए भी कोई भी differences हैं, ओके वो ख़त्म हो जाएंगे। हम एक शांति वाले वर्ड में हमारे दिमाग को क्या मिलेगा, पीस मिलेगा। तो दिस इज़ what the poet he wants to say, that we will count to 12 एंड नाउ हम क्या करेंगे, उस टाइम बिल्कुल चुपचाप हो जाएंगे। एंड फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। कहने का उसका मतलब यहाँ पे क्या है कि द पोएट वॉन्ट्स टू प्रमोट पीस। वो इस दुनिया में क्या प्रमोट करना चाहता है, पीस को एंड ब्रदरहुड। व्हाट इज़ द मेन थीम इज़, वो इसके अंदर क्या प्रमोशन चाह रहा है, पीस एंड ब्रदरहुड इन द वर्ल्ड एज द हार्बिंगर ऑफ वर्ल्ड पीस। उसको लगता है कि मैं दुनिया में शांति का प्रचार करूं, भाई बंधु का प्रचार करूं। और वो हमारा कैसे प्रचार होगा, जब तक हम अपने आप से इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे। वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। अगर हम अंधाधुंध चलते जाएंगे तो कभी हमें पता ही नहीं चलेगा किसकी गलती है, मेरी गलती है, सामने वाली गलती है। और हमें सामने वाली गलतियाँ फॉलीज नज़र आएंगी, हमें अपनी फॉलीज तो नज़र ही नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो हमारे डिफरेंसेस कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। तो कहता है, तो पोएट कहता है कि मैं चाहता हूँ फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज एंड लेट्स स्टॉप फॉर ओनली 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। तो वाई डज द पोएट इन दीज लाइन्स, इसमें वो क्या कहना चाह रहा है, द मैन इज़ अ विक्टिम। इस लाइनों में वो क्या कहना चाह रहा है कि इंसान अपना खुद ही जिम्मेवार है। मच ऑफ द अनरेस्ट ऑन द फेस ऑफ द अर्थ is the result of the
सो कॉल्ड फेस ऑफ द अर्थ का मतलब यहाँ पे क्या है कि इंसान अपनी प्रोग्रेस में आगे बढ़ने के चक्कर में सब कुछ भूल गया है. तो इट इज़ फॉर सम टाइम मैंस एक्टिविटीज़ कैन कम टू अ स्टैंड स्टिल एंड मैन स्टॉप्स मूविंग हिज आर्म्स. अपने हाथों पैरों को अपनी शांति से मीन्स इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है कि जो जो यहाँ पे इंसान है वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप मूविंग हिज आर्म्स टू मच. ओके, एंड टू मच पीस एंड ट्रैंक्विलिटी. जब तक हम अपने बॉडी को आराम नहीं देंगे, मीन्स व्हाट द ओवरऑल मीनिंग इज बी कन्वेड हियर कि द पोएट ही डिमांड्स, he wants to promote peace and brotherhood in the world. As the harbinger of the world, he feels that if you want to spread peace in this world, if you want to sensitize the feeling of brotherhood among human beings, हम चाहते हैं कि ये मानव जो हमें जन्म मिला है, ये इंसान का जो जन्म है, ये इसका सफल हो जाए. तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू द पोएट पैब्लो नेरुडा व्हाट ही वांट्स टू कन्वे कि आपको थोड़े से समय के लिए, ओनली फॉर 1 सेकेंड, sit with yourself, introspect your follies, and then you will realize that how much change you can bring in the society. आप पूरी दुनिया में, समाज में किस तरह का आप चेंज लेकर आएंगे. आई होप सो इट इज क्लियर टू यू. नाउ हाउ वुड ह्यूमैनिटी बेनिफिट? अगर वो कोई भी इंसान किसी लैंग्वेज में नहीं बोलेगा, उसमें पहले था ना कि दैट दिस लाइन वॉज गिवन दैट लेट मी एक्सप्लेन दिस वन ऑल्सो कि लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. इसका मतलब क्या हुआ? लैंग्वेज से क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं. जब हम चुपचाप बैठ जाएंगे तो कोई हम अपनी लैंग्वेज के बारे में नहीं बोलेंगे, उस टाइम हम सब के लोग एक समान नज़र आते हैं. तो फॉर सम टाइम कोई नहीं बोलेगा ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. तो ये सारे के सारे हमारे डिफरेंसेस हैं. ये पंजाबी है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये पंजाबी भाषा बोल रहा है, ये मुस्लिम भाषा बोल रहा है, ये उर्दू भाषा बोल रहा है. तो ऑल दीज डिस्क्रिमिनेशंस विल कम टू एन एंड. तो इसमें ओवरऑल द पोएट वांट्स टू कन्वे कि अगर हम थोड़ी देर के लिए ऑन दिस earth where so many discriminations are there, where the human being is busy for you can say all these discriminations, war, hatred, jealousy, तो ये सब come to an end हो जाएगा if he sits quiet for some time. Quiet means ये नहीं कि चुपचाप. when he will meditate on his follies, आंखें बंद करेगा. when he will start counting 12, 11, कुछ समय के लिए वो क्या करेगा? जब वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेगा, then he will realize कि that yes, that's it was his mistake also, not the mistake of the opposite party. Now the next one what he says, बेटा आप लोगों को एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए because you know that in the exam that any sort of a question can come. It would be an exotic moment. What he wants to convey, what is an exotic? It would be an exotic moment. Exotic moment का मतलब यहाँ पे क्या है? Immense world peace, universal brotherhood. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ये वाला दिस स्टैंजा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दैट इट वुड बी एन एक्सॉटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स. यहाँ हम किसी इंजन की बात नहीं कर रहे हैं. वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. वॉट वुड बी एन एक्सॉटिक मूवमेंट? वो कहता है, यहाँ पोएट क्या कहता है? इट वुड बी अ मोमेंट ऑफ इमेंस. इमेंस मीन्स डीप. वर्ल्ड पीस, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लव क्रिएटेड. मतलब एक्जॉटिक मोमेंट होगा. एक्जॉटिक का मतलब वो मोमेंट सबसे अच्छा मोमेंट होगा कि जब सबके अंदर भाईचारे की फीलिंग आ जाएगी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की फीलिंग आ जाएगी, वर्ल्ड पीस की आ जाएगी. और हम जब अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, कहने का मतलब इट वुड बी एन एक्सॉटिक मोमेंट मीन्स जब हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे उस समय वो जो क्षण होगा, ये मोमेंट जो होगा ना, वो एक्जॉटिक होगा. एक्जॉटिक कैसे होगा? व्हाट डू यू मीन बाय एक्जॉटिक? कैसे होगा? एक्जॉटिक मीन्स बहुत एन्जॉयबल होगा. कैसे होगा एन्जॉयबल? क्योंकि उस टाइम क्या होगा कि उस मोमेंट में हम सबके बीच में किस चीज़ की फीलिंग होगी एट दैट टाइम? यूनिवर्सल ब्रदरहुड की. इमेंस वर्ल्ड पीस होगा एंड लव विल बी क्रिएटेड थ्रू इंट्रोस्पेक्शन एंड साइलेंस. आई होप सो क्लियर. अब इसमें नेक्स्ट लाइन दी हुई है विदाउट रश एंड विदाउट इंजन्स. अब इसमें पोएट क्या कहना चाहता है? ये तो बड़ी अजीब सी लाइन है कि कोई रश नहीं होगा, विदाउट इंजन्स नहीं होगा, वी वुड बी. दिस लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. दिस लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट द एक्सप्रेशंस आर, ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये किस चीज़ के सिम्बोलिज्म है? दे आर द सिम्बॉलिक ऑफ द हबब ऑफ द मॉडर्न लाइफ. हबब, HU हबब, जो हमारी आज तक की वो हबब. ओके, दैट इज़ द हबब ऑफ द मॉडर्न लाइफ. कि हमारी जो ये मॉडर्न लाइफ है ना, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है, बहुत ज़्यादा. एवरीबडी इज़ मैड आफ्टर द अचीवमेंट्स. रैट रेस लगी हुई है टू आउटशाइन, दूसरों को हमने भगाना.
विदाउट रश विदाउट इंजन्स। मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। उस टाइम कोई रश नहीं होगा, कोई इस मॉडर्न लाइफ के हबब में नहीं जाएगा। विदाउट इंजन्स, विदाउट इंजन्स का मतलब, इस पूरी लाइन का मतलब यहाँ पे क्या है, विदाउट रश विदाउट इंजन्स मीन्स कि दैट हबब ऑफ द मॉडर्न लाइफ। कि अब आपको पता है कि इन दिस मॉडर्न कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड एवरीबडी इज़ लाइक अ रैट रेस, कि वो आगे निकल गया, मैं उसको आउटशाइन कर दूँ, मैं उसको नीचा दिखा दूँ, मैं उससे आगे निकल जाऊँ। अरे भाई ये सारा कुछ रुक जाएगा, ठीक है ना। एंड देन वी वुड ऑल बी टुगेदर वॉट इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। इसका मीनिंग भी डिफरेंट है बेटा, पहले आपको ये वाला क्लियर कर दूं मैं। इट वुड बी एन एक्सॉटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स। कभी आपको ये पेपर में आ जाता है कि इस लाइन का मीनिंग एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन विदाउट रश एंड विदाउट इंजन्स। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, हबब ऑफ द मॉडर्न लाइफ, दिस एक्सप्रेशन। ओके, इट वुड बी एन एक्सॉटिक मूवमेंट किसके बिना, विदाउट द हबब। मीन्स कोई रैट रेस नहीं होगी, कोई किसी को नीचा नहीं दिखाएगा, जब हम अपने आप में बैठेंगे और जब हम अपने आप का इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तब कोई किसी को नीचा दिखाने का सोच भी नहीं सकता। वाई? बिकॉज एट दैट टाइम योर आईज विल बी क्लोज्ड, एट दैट टाइम यू आर जस्ट मेडिटेटिंग, इंट्रोस्पेक्टिंग। तो ये हो जाएगा ना विदाउट रश विदाउट इंजन्स। इंजन्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि दैट विदाउट आउटशाइनिंग ईच अदर, किसी को नीचा नहीं दिखाना। तो कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में देखो, आपने देखा हुआ ना कि हर दूसरे को नीचा दिखाने की, अच्छा उसने 100 कमाए हैं तो मैं 200 कमाऊँ, उसने 200 कमाए तो मैं 500 कमाऊँ, अच्छा मैं उसकी लेग पुलिंग करूँगा। तो लाइफ कैन बी पीसफुल ओनली व्हेन दिस थॉटलेस, जब हमारे दिमाग में जो ये चेन बना हुआ है, जो ये इंजन बना हुआ है, ये थॉट प्रोसेस बना हुआ है ना कि मैंने ये करना, मैंने ये करना, मैंने ये करना, मैंने ये करना, तो ये तब तक नहीं खत्म होगा जब तक हम अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, जब हम कुछ टाइम अपने लिए नहीं निकालेंगे। तो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। दिस बेटा मैं बार बार कह रही हूँ, ये कई बार आपको पेपर में ये वाला स्टैंजा आ जाता है, फ्रॉम कीपिंग क्वाइट। Okay, now the next one, what does the poet says here? If I just move ahead, sorry, I just couldn't complete up. How according to the poet can men be brought together? वो इस लाइन में क्या कहना चाह रहा है कि इसमें लिखा हुआ है, this line is given here कि that we would all be together. How they can be brought together to this exotic moment? कैसे ला सकते हैं? Through introspection. The men according to the poet can be brought together in that exotic moment of tranquility. हम तब ये समा बांध सकते हैं tranquility का, आपस में peace का, आपस में शांति का। हम ऐसे exotic means एक बहुत अच्छा enjoyable you can say that fun वाला moment कैसे कब ला सकते हैं, जब सारे discriminations खत्म हो जाएंगे। तो लेकिन ये discriminations को हम कैसे वाइप कर सकते हैं, जब तक इंसान इंट्रोस्पेक्शन के लिए नहीं बैठेगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर मीन्स जब हम मेडिटेशन करेंगे तो उस टाइम हमारा एग्जॉटिक मूवमेंट हो जाएगा, उसमें कोई भी हबब ऑफ मॉडर्न लाइफ नहीं होगा। तब हम सारे इकट्ठे बैठेंगे, कोई आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करेगा। एंड इन द सडन स्ट्रेंजनेस, व्हाट डू यू मीन बाय सडन स्ट्रेंजनेस का मतलब यहाँ पे क्या है, द एग्जॉटिक मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन विल ब्रिंग अ सडन and a strange feeling of universal brotherhood. Strange का मतलब एक अजीब किस्म का सब लोगों के अंदर आपस में एकता और एकजुट होने का उसके अंदर विचार आएगा। ये सारा इट यहाँ पे किसके लिए है, इट मेडिटेशन के लिए है कि वो मोमेंट, वो क्षण जो हमारे लिए बहुत एग्जॉटिक मीन्स बहुत एक फ़नी, बहुत एक एन्जॉयबल मोमेंट होगा, बहुत एक एन्जॉयबल मोमेंट होगा। उसमें कोई विदाउट रश विदाउट इंजन्स हम सब एक होंगे और एक अजीब किस्म की सबके अंदर यूनिवर्सल ब्रदरहुड की फीलिंग होगी। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। मैं दोबारा बोल देती हूँ, द एग्जॉटिक मोमेंट ऑफ, जो हमारा सबसे अच्छा जो हैप्पीएस्ट मोमेंट होगा ना ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, वो क्या करेगा, एकदम से वो बड़ा सडन, अचानक और एक अजीब सी फीलिंग लेकर आएगा, किस चीज़ की, ऑफ ब्रदरहुड की, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की एंड टुगेदरनेस की, जो कि बिल्कुल नया होगा और जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में अगर हम चाहते हैं कि शांति फैले, सब भाई बंधु मिल के रहें, किसी के अंदर कोई खींचातानी ना हो, हर कोई हर एक के साथ मिल के रहे, तो उसके लिए दैट कीपिंग क्वाइट
The poet has taken this poem, that Pablo Neruda, what he wants to convey, that we need to introspect, we need to sit with ourselves, we need to go for introspection on our follies, and definitely we will come out with a solution. अगर वो हम थोड़े से टाइम का भी, अगर सेकेंड्स में भी अगर अपने आप में बैठ जाते हैं तो हम बहुत कुछ दुनिया में चेंज कर सकते हैं. लेकिन जब हमारी लाइफ कॉन्टिन्यूसली चलती जाएगी तो हमें अच्छा और बुरा का कुछ नहीं पता चलेगा. उससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट हम दुनिया में कोई भी चेंज नहीं ला सकते. तो दिस इज़ वॉट इज़ देयर व्हेन मैन इंडल्जेस इन इंट्रोस्पेक्शन एंड ही शेड्स अवे ऑल द डिफरेंसेस and he will feel one with the soul of his fellow beings. इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है. अगर इंट्रोस्पेक्शन से क्या होगा, हमारा what would happen कि सबके जो आपस में डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे. और फिर वो पोएट का मानना है कि सबसे ज़्यादा सुंदर मोमेंट क्या होगा, एग्जॉटिक मोमेंट क्या होगा, ऑफ साइलेंस का. और वो साइलेंस का क्या होगा, इट कैन प्रूव अ ब्लेसिंग फॉर द ह्यूमैनिटी, फॉर द मैनकाइंड. बस इतनी सी बात वो बार बार आप लोगों से कहना चाह रहा है कि बेटा कि दैट थोड़ी देर के लिए अपने आप से बैठ के बात करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब सारी दुनिया के लोग अपने आप में बैठ के मेडिटेशन करेंगे, पॉन्डर ओवर करेंगे, अपनी फॉलीज, अपनी कमियों को देखेंगे, तो सून ही थिंक्स, ही फील्स कि सून दैट मोमेंट विल बी एन एक्जॉटिक मोमेंट इन सच अ मॉडर्न लाइफ, हबब ऑफ लाइफ. एवरीबडी इज गोइंग फॉर बुलिंग, लेग पुलिंग, everybody is running like a rat race, everybody wants to become rich within overnight, everybody wants to outshine each other, feeling jealous. जब वो थोड़े टाइम के लिए बैठेंगे तो शायद वो समझेंगे कि मैं किसके पीछे भाग रहा हूँ, किस चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ मैं, which is not a long lasting, है ना, which is for temporary, for time being it's only. So this is what the poet says here कि that it would be an exotic moment without rush, without engines, and हमें एक वहाँ पे अजीब किस्म की शांति मिलेगी. कब, जब हम सारे मिलकर आपस में थोड़े टाइम के लिए क्या करेंगे, that we will be introspecting, we will be meditating. That meditation, how meditation is very very important. जब हम meditation करते हैं तो बेटा हमारे दिमाग में बहुत कई किस्म के thoughts भी घूमते हैं शुरू में, क्योंकि हमारा भी फोकस नहीं हो पाता. फिर उसमें हम सोचते हैं कि अच्छा मेरी उस बंदे से लड़ाई हुई थी, किस बात पे हुई थी, उसने ऐसे करा मुझे, अगर उस टाइम मैं ऐसे करूँगा. लेकिन जब आप अपने आप से बात करेंगे, थोड़े टाइम के लिए अपने आप के लिए बैठेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, बस यू विल थिंक अबाउट दैट, यू विल जस्ट गो फॉर मेडिटेशन, एंड सडनली यू विल फाइंड अ ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ. नाउ द नेक्स्ट वन इज फिशरमैन इन द कोल्ड सी. अब ये तो बड़ा अजीब सा है, फिशरमैन का यहाँ पे कैसे आ गया कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. ये तो बड़ा अजीब सा है. अब इसमें इन लाइन्स में पोइट क्या कहना चाहता है कि व्हाट वुड हैपन इन दिस मोमेंट, क्या हो जाएगा. तो वो कहता है कि इन दिस मोमेंट ऑफ साइलेंस एंड इंट्रोस्पेक्शन इंसान इस चीज़ के लिए बहुत कॉन्शियस हो जाएगा कि वो किस किस तरह से लोगों को हार्म कर रहा है, अब किस तरह से मतलब के लिए वो दूसरों को हार्म कर रहा है. इन दैट मोमेंट ऑफ इनएक्टिविटी ऑल सच इविल, जैसे मछलियों को मारना, टू हार्म वेल्स, है ना, अननेसेसरी उनकी किलिंग करना. इसके पीछे मीनिंग क्या देना चाह रहा है कि कुछ हमारी बेटा लाइफ में ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, और इंसान जब वो एक्टिविटीज़ के ऊपर पॉन्डर करता है देन ही रियलाइजेज कि नहीं, दैट इट वाज रॉन्ग, दैट ही हैज़ नो राइट टू टेक द लाइफ ऑफ द अदर्स. तो यहाँ पोएट कहता है कि दैट फिशरमैन, अब यहाँ पे फिशरमैन किस चीज़ को सिम्बॉलिक कर रहा है बेटा, या फिशरमैन का मतलब यहाँ पे क्या है, हु इज़ अ फिशरमैन. द फिशरमैन सिम्बोलाइज मैन्स इनडिस्क्रिमिनेट, कि किस तरह से वो एक्सप्लॉइट कर रहा है ऑफ नेचर फॉर हिज ओन इंटरेस्ट. अगर लिखना हो आप इसको लिख भी सकते हैं मेरी आवाज़ को सुन के कि व्हाट आर फिशरमैन सिम्बॉलिक ऑफ. द फिशरमैन symbolize man's MAN' indiscriminate exploitation of nature, कि किस तरह से एक इंसान अपने एक पेट भरने की खातिर, एक अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो किस तरह से नेचर के साथ भी खेल रहा है. इसका यहाँ पे डीपर मीनिंग ये है कि अगर इंसान जब बेटा अपने ऊपर पॉन्डर करेगा ना कि वो किस किस तरह की एक्टिविटी, देखो हम लोग पेड़ काट रहे हैं, घर बनाते जा रहे हैं, कोई सोच नहीं रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. तो कहने का मतलब पोएट का ये है कि थोड़ी देर बैठो, मेडिटेशन करो, इंट्रोस्पेक्शन करो, एंड देन यू विल फाइंड कि किस तरह से जो ये धरती है ये आपका पूरा का पूरा स्वर्ग बन जाएगा. तो दैट अब इसको इस लाइन में वो क्या कहना चाह रहा है, व्हाट वुड हैपन
When fishermen do not harm whales, तो दे विल नो लॉन्गर बी ऑन द वर्ज. अब देखो ना आज की डेट में हमारी जो ये वेल्स हैं दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. हम कहते हैं कि हमारे देश से जो वेल्स है उनकी प्रेजेंस ख़त्म होती जा रही है, कि आने वाले टाइम में हमें वेल्स दुनिया में नज़र नहीं आएंगी. वो क्यों नज़र नहीं आएंगी? क्योंकि सेल्फिशनेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो अंधाधुंध उनकी क्या कर रहा है, फिशिंग कर रहा है, उनको मार रहा है, उनकी हंटिंग कर रहा है. तो जब वो बैठेगा, जब वो आगे का सोचेगा कि मैं कितना गलत काम कर रहा हूँ, जब मैं थोड़ी देर के लिए बैठूंगा और अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दूंगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं दुनिया में किसके लिए आया था और मैं क्या कर रहा हूँ, जब अपनी फॉलीज के ऊपर व्हेन ही विल पॉन्डर ओवर, तो डेफिनेटली ही विल फाइंड अ ड्रास्टिक चेंज. तो इन लाइन्स के थ्रू बेटा व्हाट मैसेज लिखा हुआ है ना, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट्स वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. अब इसके थ्रू वो क्या कहना चाह रहा है, देखो इन लाइन्स के थ्रू कहना चाह रहा है, द पोएट्स वॉन्ट्स टू कन्वे that man's habit of being up and doing are working towards advancement. कि इंसान जो भी एक मैड रेस में सब कुछ भूल चुका है, अपने भाई बंधु को वो एक एक बात को कह रहा है कि हम भाई बंधु में सब कुछ भूल चुके हैं, हम कुछ भी कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट. दिस इज़ वॉट ही वॉन्ट्स टू कन्वे. अब यहाँ पे देखो वो क्या कहता है कि द पोएट क्रिएट्स, यहाँ पे इमेज किस चीज़ का है, इंसान खुद ही तो है ना इंसेसेंट सफरिंग का. इन हिज एफर्ट्स टू एड कम्फर्ट्स टू हिज लाइफ, वो क्या करता है, ही हैज़ पेड नो हीड टू द पेन ही इज कॉजिंग टू हिमसेल्फ. एंड मैन हु गैदर सॉल्ट हैव नो टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन द पेन. अब देखो ना, अब देखो द मैन गैदरिंग सॉल्ट. अब एक इंसान किसी समुद्र में जाता है, वहाँ से सॉल्ट को इकट्ठा करता है, वो ये नहीं देखता कि अपने हाथ को भी तो वो कितना हार्म कर रहा है. ये सारे बेटा इमेजेस को लेकर पोएट ने एक चीज़ को समझाने की कोशिश करी है कि इंसान अपने कर्मों का खुद ही तो रिस्पॉन्सिबल है. अपने हाथों को कैसे वो हर्ट कर रहा है, लेकिन वो दे ही नहीं पा रहा. नो टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन द पेन दे आर कॉजिंग टू देयर हैंड्स, बट ही इज़ ओनली फॉर दैट कि मुझे बस पैसा कमाना है, मैं किस तरह से फिशिंग भी कर लूँ, मैं किसी तरह से सॉल्ट भी इकट्ठा कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ. क्योंकि इंसान हैज़ बिकम, ह्यूमन बींग हैज़ बिकम वेरी ग्रीडी बाय नेचर. और जो दिस ग्रीड होती है ना, इट लीड्स टू नथिंग, ओनली द किलिंग, डिस्ट्रक्शन, वॉर, हेट्रेड और वायलेंस, और कुछ नहीं है. तो दिस इज़ व्हाट द पोएट सेज कि फॉर व्हाट पर्पज वी आर सेंट ऑन द अर्थ एंड व्हाट इन एक्चुअल वी आर डूइंग ऑन दिस अर्थ, दीज आर टोटली contrary things to each other, that they are opposites to each other. So this is what the poet says here कि that fisherman in the cold sea he would not harm. कब नहीं harm करेगा, जब इंट्रोस्पेक्ट करेगा. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, कि उस टाइम शायद अपने हाथों को भी देखेगा, अदरवाइज उसके पास टाइम ही नहीं है जस्ट टू लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. आपने कभी देखा नमक अपने हाथ में डालो आपकी स्किन बिल्कुल गल जाती है बेटा. आप कभी देखना, आप बार बार पानी के अंदर हाथ रखेंगे तो आपकी स्किन के अंदर फोल्ड्स पड़ जाते हैं, वो श्रिंक सी हो जाती हैं. तो ह्यूमन बींग इतना पागल हो रखा है कि एवरी टाइम दैट ही इज़ अ मैड आफ्टर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, है ना, बिकॉज ही इज़ फीलिंग जेलस ऑफ अदर्स कि मैंने दूसरे को छोटा दिखाना है, नीच दिखाना है, नीचा दिखाना है, मुझे आउटशाइन करना है. तो उसके लिए ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट. तो दिस इज़ व्हाट द पोएट सेज हियर कि दैट इफ़ यू वॉन्ट टू लिव हैव अ एग्जॉटिक मोमेंट इन द लाइफ, हमें लाइफ में वो तभी आएगा व्हेन वी विल स्टार्ट काउंटिंग 12, 11, 10. जब हम सारे वी विल ऑल कीप स्टिल, जब हम थोड़े टाइम के लिए अपने आप में बैठेंगे, हम उसका इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, ओनली देन वी विल रियलाइज़ कि हम दुनिया में कर क्या रहे हैं. हमें टाइम ही नहीं बेटा फॉर आवर सेल्स, हमें अपने लिए टाइम ही नहीं है ऑन दिस अर्थ. ऑल द टाइम दैट वी आर जस्ट थिंकिंग that we have become so greedy, we are thinking more and more and more. All the time we keep on thinking to add more and more at the cost of the lives of the others. So this is what the poet says here, that it's my request and advice to all the readers that what to do, introspection. Again I will read it up here, I just see it. Now we will count to 12 and we will all keep still for once, एक बार, on the face of the earth. Let's not speak in any language. Why not? Because it will create discriminations. And let's stop for 1 second only, and not move means we can sit still only, move our arms so much. Okay, it would be an exotic moment when we will sit quiet, without rush, without engines, means at that time we won't be having any thought that we how we have to outshine others.
means how we are lost in this hubbub of modern life. And at that time we will find, when we will sit together, that we would all be together in certain strangeness. एक अजीब किस्म की हमें क्या नजर आएगी, भाई बंधु, ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड. एंड फिशरमैन इन द कोल्ड सी वो क्या करेंगे, दे वुड नॉट हार्म whales. And the man gathering salt would look at his hurt hands when he will sit still. So at least at that time he will be able to look at his hurt hands which he has because of collecting of the continuously salt from the water, from the sea. So this is what beta we people have done today, 3 extracts. I hope so you liked it, you have understood it, and soon I will be taking the next 3 stanzas, 3 or 4 stanzas in my next video. Until then you revise it, and in case you come across any problem, you just mention in the comment box कि yes मैं मुझे ये समझ नहीं आया, मुझे ये करवा दीजिए, and definitely that I will be clearing your doubts and the queries. And with this beta, thank you, and I hope so you liked it, and do forward to your friends that who are living in the remote areas. Do like, and do, I need more subscribers because I want to reach to the every nook and corner of this earth बोलूँगी मैं, है ना. तो that I need your support. Thank you बेटा. I hope so you have understood. Go for each and every word in each line. अभी don't know एग्जाम में क्या जगह. फिशरमैन का मीनिंग आपसे पूछ लेंगे, कोल्ड सी का मतलब पूछ सकते हैं, कुछ भी वो लोग पूछ सकते हैं. तो then you should be ready with that. Okay बेटा, thank you.